एक समय की बात है। एक बच्चा था जिसे धरती से ज्यादा आसमान से प्यार था। उसका नाम था यूरिगा। उसकी उम्र केवल 9 साल थी, लेकिन उसके दिमाग में अनगिनत आकाशीय सपने थे। उसके लिए बादल केवल सफेद गुब्बारे नहीं थे, बल्कि वे दरवाजे थे जहां से साहसिक कार्य शुरू होते थे। स्कूल में जब भी गणित या भौतिकी की क्लास शुरू होती, उसकी आंखें चमक उठती। जैसे ही शिक्षक प्रश्न पूछते, यूरिगा का हाथ या सही कहें तो उंगली तुरंत उठ जाती। उसके साथ ही उसकी उत्सुकता के आदी थे। कुछ मुस्कुराते, कुछ फुसफुसाते। यूरिगा तो जानता ही है, उसके लिए हर सही जवाब एक छोटी रॉकेट की ताकत थी जो उसे आसमान के करीब ले जाती। सप्ताहांत में खुले मैदान उसके खेलने का मैदान होते थे। रंगीन पतंग उसके हाथ में होती। वह ऐसे दौड़ता जैसे आसमान को छूना चाहता हो। जब पतंग उड़ती तो उसे हल्का महसूस होता, थोड़ा ऊंचा, थोड़ा बादलों के करीब। उसके पिता के प्यार को उसके दिए गए तोहफों में देखा जा सकता था। यूरिगा का कमरा मॉडल विमान और अंतरिक्ष यान से भरा था। अलमारियां पंख वाले दोस्तों और छोटे रॉकेट से भरी थीं। वह घर में अधिकतर समय इन मॉडल्स के साथ खेलता, कभी थकता नहीं, पंखों को सहलाता और प्रोपेलर घुमाता। कभी कभी वह इतना ध्यान लगाता कि खाना खाते वक्त भी एक हाथ में चम्मच और दूसरे हाथ में खिलौना विमान उड़ाता। उसकी माँ हंसती और कहती, यूरिगा, पायलट भी खाते हैं। वह जवाब देता, लेकिन पायलट हमेशा उड़ते हैं। एक दिन उसके पिता ने उसे एक यादगार सरप्राइज दिया। वह उसे अंतरिक्ष और विमानन संग्रहालय लेकर गए। यूरिगा का दिल तेजी से धड़कने लगा जब वह विशाल रॉकेटों और पुराने विमानों के पंखों के नीचे चलता था। वह कॉकपिट के अंदर झांकता और धीरे से कहता, एक दिन मैं यहाँ से आसमान देखूंगा। संग्रहालय के एक खास कोने में उसके पिता ने उसे एक अंतरिक्ष यात्री का हेलमेट खरीदा। जब यूरिगा ने इसे पहना तो दुनिया जैसे थम गई। वह केवल अपनी सांस और दिल की धड़कन सुन सकता था। उस रात उसने हेलमेट नहीं उतारा। अगले दिन वह गर्व से हेलमेट पहनकर स्कूल गया। उसके दोस्त हैरान होकर मुस्कुराए। जब शिक्षिका ने कहा, आज हमारे क्लास में एक अंतरिक्ष यात्री है, यूरिगा ने तुरंत कहा, मैं अभी सिर्फ छात्र हूँ, लेकिन जल्द ही मैं अंतरिक्ष यात्री बनूंगा। रात में कंबल में लिपटे और आंखें बंद करके वह हमेशा एक ही सपना देखता था। कभी वह विमान के कॉकपिट में बादलों के बीच उड़ता, कभी बड़ी रॉकेट की खिड़की से नीली पृथ्वी को देखता। उसके सपने बड़े थे और वे उसे भर देते जैसे हवा पतंग को भर देती है। साल बीते, सपने नहीं गए, वे बढ़े। अपनी गणित की कॉपियाँ, भौतिकी की किताबें और उड़ान सिमुलेटर के साथ यूरिगा आखिरकार उस करियर में गया जिसका वह हमेशा सपना देखता था। वह एक अंतरिक्ष यात्री बन गया। अपने ऑफिस की मेज पर एक तस्वीर थी जिसे सभी देख सकते थे। उस पर छोटा यूरिगा और उसके पिता विमानन और अंतरिक्ष संग्रहालय में मुस्कुरा रहे थे। उस तस्वीर में अंतरिक्ष यात्री का हेलमेट था। जब यूरिगा उस तस्वीर को देखता, तो वह केवल अपना अतीत नहीं देखता था, बल्कि अपने भविष्य का पहला कदम भी। जब वह 27 साल का था, उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन मिला, मिर अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा। उसने महीनों तक प्रशिक्षण लिया। जब उसने अपना स्पेस सूट पहना, उसे वे रातें याद आईं जब वह बच्चा था और डिनर के दौरान खिलौना विमान के साथ खेलता था और अपनी माँ और पिता को सोचता था। दिन आया, रॉकेट के इंजन गरजे, जमीन कांपी और आकाश आग से रंग गया। यूरिगा ने असली अंतरिक्ष यान में कदम रखा, उसी आकाश की ओर जहां उसने कभी अपनी पतंग उड़ाई थी। कुछ दिन बाद
वह मिर स्टेशन की खिड़की के सामने खड़ा था। उसकी आंखों के सामने नीली पृथ्वी असीम अंधकार में चमक रही थी। बादल धीरे धीरे बह रहे थे। महासागर चांदी के फीते की तरह चमक रहे थे। यूरिगा का दिल शांति और गर्व से भर गया। उसी क्षण उसने खिड़की के किनारे कुछ छोटा देखा, अपनी और अपने पिता की तस्वीर, वही जो सालों पहले ली गई थी। तस्वीर मुस्कुरा रही थी जैसे पहले कभी मुस्कुराई थी। यूरिगा ने नाजुकता से अपनी उंगलियों से फोटो के फ्रेम को छुआ। हमने कर दिखाया पापा, उसने फुसफुसाया। और उसी पल उस बच्चे का सपना, जो एक पतंग के साथ शुरू हुआ था, आकाश और तारों के बीच हकीकत बन गया।